हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर मार्केट की बात करते हैं इस टाइम पे बहुत खामोशी सी है। और ये सिर्फ अभी की बात ना करें, और अगर 15-20 दिन को देखते हैं, 15-20 दिन क्या, एक महीना देख लो। $30,000, $29,000, $31,000, मतलब एक रेंज के अंदर ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। और मज़े की बात क्या है, जो लोग बोल रहे थे कि नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगी, उथल पुथल हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा, क्या क्या लोग बोलते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर हमारा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है। हम समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और हमें पता है कि हमारा रिस्क कितना है। और हमें जो सिग्नल, जो इंडिकेटर मिल रहे हैं, उसको अगर कैलकुलेट करते हो और उसके बारे में जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप वो समझते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी एक फेयर आइडिया होगा कि ये हो क्यों रहा है। और इसी चीज़ के लिए आज दो इंडिकेटर मैं लेके आया हूँ, दो सिग्नल लेके आया हूँ, दो चार्ट लेके आया हूँ आपके लिए, जो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट क्लियर करेंगे। एक तो ये बताता है कि यहाँ पे इतनी ठहराव क्यों है, इतनी खामोशी, कोई प्राइस मोमेंटम नहीं। आप अगर देख लो, बिटकॉइन अपने एक्सट्रीम लो पर है अगर फ्लक्चुएशन वॉलेटिलिटी की बात करते हैं। और दूसरा यहाँ पे ये बताता है कि भैया, हम एक बुल रन स्टार्ट होता देख रहे हैं, उसकी तैयारी देख रहे हैं। और ये जो है उसी की सुगबुगाहट आप कह सकते हो, हमें देखने को मिल रही है उस चार्ट को अगर देखते हैं। और आई एम श्योर वो सिग्नल आपको किसी ने अभी तक शेयर नहीं किया होगा। और हमारा फोकस क्या रहता है कि आपको नई नई चीज़ें लेके आएँ, थोड़ा रिसर्च करें, नई नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करें, ताकि सिर्फ बिटकॉइन में नहीं, क्या है, आप क्रिप्टो करेंसी हो, स्टॉक मार्केट हो, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। और फोकस क्या है, यहाँ से पैसा बना सको। यही हमारा फोकस रहता है और यही हम कोशिश करते हैं आपको सिखाने और समझाने की। शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या लगता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। नया हफ्ता शुरू हो रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे पहले आपको वो समझनी चाहिए। और जो चार्ट निकल के आए हैं, उम्मीद करूंगा कि वो एक और अच्छा क्लियर आपका विजन करेंगे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लेके। यहाँ पे दोस्तों 2-3 चार्ट हैं मेरे पास में, लेकिन शुरुआत मैं एक बेसिक चार्ट से करता हूँ। और जो ये बता रहा है कि यहाँ पे इतना ठहराव, इतनी खामोशी यहाँ पे क्यों है। अगर आप देखोगे बिटकॉइन की मोमेंटम या बिटकॉइन का जो प्राइस एक्शन है, वो बहुत कुछ बता देता है। आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माइक्रो स्ट्रेटजी ने पिछले महीने माल बटोरा, 1.5 लाख बिटकॉइन से ज़्यादा वो होल्ड करते हैं। टेथर की बात करते हैं, जो यूएसडीटी है, उसने पिछले क्वार्टर के अंदर 2000 बिटकॉइन से ज़्यादा बाय किए। और 11वां सबसे बड़ा वेल का वॉलेट उनका है। यानी कि अगर दुनिया में जिसके पास में भी बिटकॉइन है, उसमें से 11वें नंबर पे वो हैं जो होल्ड करते हैं। क्या आपको लग रहा है मजाक चल रहा है? यहाँ पर मजाक नहीं, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हम 0.1, 0.5, एक बिटकॉइन हमारा सपना बन के रह गया है कि मिल जाए या मेरे पास हो, और तो भैया मेरे रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाए। लेकिन ये एक 1.5 लाख बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं। ये क्या सोच रहे होंगे, क्या इन फ्यूचर 2025, 2030, 2035, 2050 क्या यही चीज़ डोमिनेट करेगा? यू नेवर नो। 2016 में, मैं आप अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। 2015 में मुझे किसी ने बताया था, मुझे शुरुआत में लगा पता ही नहीं क्या MLM स्कीम बता रहा है, ये क्या है, पता ही नहीं ऐसा भी कुछ होता है। और एक्चुअल में वो MLM स्कीम के थ्रू ही मेरे को उस किसी ने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन मैंने जब इसके बारे में समझा तो मुझे पता चला कि भैया ये MLM एक अलग चीज़ है जो लोग इसके अंदर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बिटकॉइन को समझते हो, MLM तो कोई गोल्ड में भी चला सकता है, किसी प्रोडक्ट में भी चला सकता है, लेकिन अगर आप MLM को छोड़ दो, बिटकॉइन को समझो, तो भैया समझ में आया ये तो खेल ही कुछ और है।
और उस टाइम पे इंडिया के अंदर बिटकॉइन, ये जो है ना ये साइन, बिटकॉइन का बी नहीं पता होता था लोगों को। जब हम बिटकॉइन का बताना पहले खुद समझा, फिर आप सबको समझाने की कोशिश की, और हज़ारों लोगों के कमेंट हैं हमारे पास में जिन्होंने 2017 का बुल रन देखा लेकिन वहाँ प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। और हज़ारों लोग हैं हमारे पास में, कमेंट आप जाके पढ़िएगा हमारी पुरानी वीडियोस पे। 2000 जो आज सिचुएशन है ना भैया, वो 2018 में थी, 2019 में थी, और हम आपको यही बता रहे थे मौका दो, टेक्नोलॉजी को समझो, समझोगे तो आपको समझ में आएगा खेल बड़ा है। और खेल बड़ा हुआ और 2021 के अंदर $3,500 से $70,000 बिटकॉइन देखा। इथीरियम $80 से हमने $4,000-5,000 इथीरियम का प्राइस देखा। दूसरे कॉइन्स की तो छोड़ दो, क्या क्या उन्होंने खेल कर दिया। शायद जो नए लोग हैं उनको आज ये बात समझ में ना आए, क्योंकि ये चीज़ें टाइम के साथ आती हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो डाटा सामने निकल के आया है वो आपको थोड़ा माइंडसेट क्लियर करेगा। और यहाँ पे क्या निकल के आया है कि जब एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होती है, मतलब मार्केट के अंदर बहुत फ्लक्चुएशन होती है, वॉल्यूम होता है, तो वहाँ पर हम पीक पे होते हैं। और ये इंडिकेटर आप सीख लो, समझ लो, यानी कि जब इतनी हाई वॉलेटिलिटी होती है तो समझ लीजिएगा कि भैया एग्जिट करने का टाइम है। और जब मार्केट लो पे होती है, और इस टाइम पे बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी की बात करते हैं, जैसा अभी आपको चार्ट के अंदर दिख रहा है, जब भी लो पे आती है या ये ग्रीन के अंदर हमने देखा है, उसके बाद हमने मार्केट को बुल रन यानी कि एक बड़ा पंप लेते देखा है एक टाइम फ्रेम के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ 2015 के अंदर, देखो ये हुआ, और उसके बाद हमने एक छोटा बीच में मिनी बुल रन भी देखे, और 2016 में भी मिनी बुल रन देखा, और फिर हमने जो है खेल देखा 2017 का बुल रन का। ऐसे ही हमने 2018-19 के बीच में ये ऐसा कुछ देखा, और जब फर्स्ट और सेकंड जब हुआ था 2019 के अंदर, फिर हमने एक रैली देखी थी, और अपने लो बना के इसने रैली बनाई थी। और यही चीज़ अभी 2022 में ये सिग्नल आया था, लो वोलेटिलिटी थी, फिर हमने 15,000 से $30,000 देखा। और अभी जो दूसरा पॉइंट है, जैसे 1 और 2 हमेशा जो है साथ ही रहे हैं, तो ऐसे ही 2 बार 3 बार ऐसी मोमेंटम आई है। और दूसरी ये मोमेंटम है जिस टाइम पे अब बिटकॉइन का प्राइस या बिटकॉइन की जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ही कम है, अपने लो पे है, और यहाँ पे एक रैली के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और ये जो रैली है वो कहीं ना कहीं अगले 3 महीने से 6 महीने के अंदर आपको 38,000 से $50,000 ले जा सकती है अगले 6 महीने। यानी कि बिटकॉइन की हाल्विंग से पहले बिटकॉइन एक जलवा दिखा सकता है, और 50 से 100% का यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ों से आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। अब इंडिकेटिंग हाई वॉलेटिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ मैं बात कर रहा था, और जब भी लो होता है तो वहाँ पे हमने एक्यूमुलेशन देखी है। मैंने एग्जांपल क्या दिया था, थिएटर का दिया था, मैंने एग्जांपल क्या दिया था, माइक्रो स्ट्रेटजी का दिया था। ये बेवकूफ़ नहीं है, मार्केट जो है ठंडी पड़ी है और ये माल बटोर रहे हैं। और आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन के ETFs की आप बात करते हो तो आपको क्या लग रहा है, ये इंस्टीट्यूशंस ने अभी तक माल नहीं बटोरा होगा? आपको पता भी नहीं होगा कितने बिटकॉइन ये लेके बैठे होंगे, और मार्केट को ज़्यादा हिलने नहीं दे रहे हैं, ताकि इस रेंज के अंदर या इसके नीचे ये माल बटोरते रहें। दिमाग लगाओ, सोचो, डिसाइड करो। बाकी आपका काम है, हमारा काम है आपको यहाँ पे बताना, इन्फॉर्मेशन देना। और उम्मीद करता हूँ अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये तो थी एक बात, ये तो थी मैंने बताया कि भैया मार्केट जब ठंडी होती है तो यहाँ पे क्या खेल चलता है पर्दे के पीछे, और फिर क्या जलवा देखने को मिलता है। बहुत सारे इंडिकेटर निकल के आते हैं, उसमें से ये एक इंडिकेटर था। लेकिन एक और इंडिकेटर है, शायद आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, KST। अब ये क्या बला है भैया, एक्चुअल में ज़्यादातर लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। अगर आपने सुना है या पहले कि जो हमने बताया वॉलेटिलिटी को लेके कुछ पता है आपको, नहीं पता है तो कमेंट में हमसे पूछिए, हम और ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अगर पता है तो लोगों को बताइए, और आपको क्या लगता है, क्या ये इंडिकेटर्स काम करते हैं कि नहीं, उसके बारे में भी हमें बताइएगा। बहुत सारे लोग
अब यही बोलेंगे ये कुछ नहीं होता, एक दिन आता है जलवा हो जाता है और एक दिन आता है सब कुछ उड़ जाता है। वो एक दिन आता है, लेकिन 365 दिन में से 364 दिन तो भैया ये मार्केट में इंडिकेटर काम करते हैं ना। ट्रेडर्स, स्काल्पर्स जो हैं इसी चीज़ का तो फ़ायदा उठा के पैसा बनाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कोई इंडिकेटर आए या ना आए। उसको पता है कि भैया मेरा माइंडसेट क्लियर है, टेक्नोलॉजी में मुझे विश्वास है, चीज़ें दुनिया में एडॉप्शन के अंदर आ रही हैं, तो यहाँ पर मैं तो 2025 में देखूंगा। तो ये दो माइंडसेट आपके क्लियर होने चाहिए। एक और इंडिकेटर है जिसका नाम है KST। अब नो श्योर थिंग इंडिकेटर ये खुद बता रहा है, नो श्योर थिंग, और ये डेवलप किया था मार्टिन प्रिंग ने, और ये पहली बार छपा था। अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ इंडिकेटर के बारे में भी, कि स्टॉक एंड कमोडिटी मैगजीन के अंदर समराइज रेट ऑफ चेंज KST की बात करें 1992 के अंदर ये पहली बार डिस्क्राइब किया गया था। अब एक्चुअल में इसके जो होते हैं बुलिश और बेरिश क्रॉस ओवर होते हैं, जैसे गोल्डन और डेथ क्रॉस होते हैं ना मूविंग एवरेजेस के अंदर, ऐसे ही इसके अंदर क्रॉस ओवर होते हैं जो कहीं ना कहीं बताते हैं कि एक बुलिश मोमेंटम आने वाली है या एक बेरिश मोमेंटम आने वाली है। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है। और अगर ये बात करें मोमेंटम ऑस्किलेटर की, इसको बहुत सारे इंडिकेटर्स के साथ लगाया जाता है और उसको अगर मैच करोगे तो बहुत अच्छे से ये काम करता है। अगर इस इंडिकेटर की भी बात करते हैं तो यहाँ पर ये सिग्नल दे रहा है कि कुछ बड़ा हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, सिर्फ बिटकॉइन नहीं, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी हमें एक अच्छी मोमेंटम आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकती है। ये इंडिकेटर ये बताता है। अब इसके अंदर ओवरऑल समझते हैं तो मैनी इंडिकेटर्स, बहुत सारे अगर इंडिकेटर की बात करें, बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए 2019 के अंदर। और जब ये 2019 के अंदर ये जो इंडिकेटर आया था, देखो पहले भी हुए होंगे, लेकिन फर्स्ट अगर कंफर्म्ड क्रॉस की बात करते हैं, इसके अंदर क्रॉस जोन जो हुआ था उससे पहले अगर आप देखो एक पीरियड था, लेकिन जब इसने क्रॉस किया था, फर्स्ट कंफर्म क्रॉस जब हुआ था, ये आपको जो नीचे ग्रीन और रेड लाइन आपको दिख रही है, नो फॉल्स क्रॉस ओवर हुआ था 2019 के अंदर। और जब ये कंफर्म हुआ था पहली बार, तो उसके बाद हमने जुलाई 2020 से 2021 तक जलवा देखा और बिटकॉइन का प्राइस लगभग $64,000 चला गया, फिर नीचे आया और फिर हमने इसको लगभग $69,000 पे देखा। और इसके बाद 2016 में भी था, लेकिन ये जो है कंफर्म नहीं था, ऑफिशियल नहीं था। अगर बात करते हैं तो यही चीज़ अभी जुलाई 2023 के अंदर हमें देखने को मिली, कंफर्म्ड क्रॉस हुआ। इस अगर KST की बात करते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हो, अगर ये इंडिकेटर उसी चाल में चला जैसा कि उम्मीद है, एक्सपेक्टेड है, और ये जो बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं, जो मार्केट कैप की बात करते हैं, प्राइस की बात करते हैं, तो बिटकॉइन की बात करते हैं तो एक जलवा दिखा सकता है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं कैलकुलेशन की, तो यहाँ पर 2 से 2.5 इनफैक्ट $3 ट्रिलियन की मार्केट अब इस इंडिकेटर के बाद होती है। तो आप कह लीजिए बिटकॉइन के अगर मैं इंडिकेटर की बात करता हूँ, 2020-21 में जब हमने बुल रन देखा था तो लगभग 200-250 बिलियन डॉलर से कहाँ तक पहुँच गई थी, लगभग $2 ट्रिलियन तक पहुँच गई थी मार्केट कैप। तो ये सिर्फ बिटकॉइन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, ऑल्ट कॉइन्स की। तो ये इस चीज़ को कंसीडर करते हैं और इस टाइम पे मार्केट कैप लगभग $800 बिलियन के आसपास है, $1 ट्रिलियन से नीचे है। अगर इसको कंसीडर करते हैं तो आने वाले 24 या हाल्विंग से पहले हो सकता है आपको मार्केट कैप लगभग 2 से 2.5 ट्रिलियन दिखे। तो जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, बिटकॉइन के पोटेंशियल डबल होने के, यानी कि जो हम सोच रहे हैं 45 से 48 $50 हज़ार तक ये जा सकता है, और हाल्विंग पे थोड़ा ठंडा होके वेट करना पड़ सकता है, दोबारा से ये $35,000 तक आ सकता है, $40,000 तक आ सकता है। लेकिन वहाँ जाके और मार्केट कैप की बात करते हैं, ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स भी एक्सप्लोड करते दिख सकते हैं, और वो मार्केट $2 ट्रिलियन की जाती है। तो आप समझ लीजिएगा जितने ऑल्ट कॉइन्स हैं यहाँ से दुगना तिगना हो सकते हैं।
इस चीज़ को आप कंसिडर करके चलिएगा। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर आप सिर्फ बिटकॉइन की बात करते हो, ऑल्ट कॉइन की भी बात किया करो। तो यहाँ पे ये इंडिकेटर भी जो बताता है कहीं ना कहीं उसके बारे में हमें बताता है कि बिटकॉइन के साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट के अंदर भी हमें जो है कहीं ना कहीं एक्सप्लोजन देखने को मिल सकता है और एक बड़ा खेल देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है? क्योंकि सुगबुगाहट तो हो रही है, पिछले महीने भी आपको देखने का फर्स्ट जो वीक था, सेकंड वीक था, उसके अंदर हलचल देखने को मिली थी। दूसरे क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन स्टेबल हुआ था $30,000 के आसपास, तो हमें देखने को मिली। और इस टाइम पे दोबारा से ऐसे देखने को मिल रही है और हमें पूरा विश्वास है बिटकॉइन अगर स्टेबल यहाँ रहता है तो ऑल्ट कॉइन्स जो आपने होल्ड करके रखे हुए हैं रखो। हमें लगता है कि अगला 1-2 महीना अच्छा ऑल्ट कॉइन्स के लिए होना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और आपको लगता है ये इंडिकेटर काम का है, पहले काम किया है, बाद में करेगा, यू नेवर नो। लेकिन जो ये चीज़ें होती हैं, डेवलप होती हैं, बहुत बार हमने इनको करेक्ट होते, सही होते देखा है। आपको क्या लगता है? एक बार तो हाल्विंग से पहले फड़फड़ाएगी मार्केट, एक बुलिश मोमेंटम आएगी, बुल रन, मिनी बुल रन तो देखने को मिल सकता है, बिटकॉइन डबल के आसपास हो सकता है कि नहीं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पे इसके अलावा शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, थोड़ा सा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। और कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रही है शॉर्ट टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन $30,000, $1,000, 1,500 प्लस 1,500 माइनस उसकी रेंज में फंसा हुआ है। अब वो आपको पता ही है, $28,500 100 डेली मूविंग एवरेज की सपोर्ट है। यहाँ पर $30,000 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, 50 मंथली डेली मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस आ रही है। और यहाँ पर 21 जो मंथली मूविंग एवरेज है वो लगभग $28,500 के आसपास आ रही है। तो नीचे वहाँ सपोर्ट पे मिल रहा है, रेजिस्टेंस $30,000 ऐसे मिल रहा है। अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर इसको जो है 100 वीकली मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस आती है लगभग 31,500 और फिबोनाची की रेजिस्टेंस निकल के आती है। रट गया होगा आपको, तो मैं बार बार रिपीट करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो ये चीज़ आपको समझिएगा। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या था? पीछे हमने इसको क्रैश होते देखा, उसका एक रीज़न था, वो था कि जो कर फाइनेंस था उसको हैक किया था। हालांकि हैकर ने दोबारा से ऑलमोस्ट सारे फंड वापस कर दिए हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ आती है उसकी वजह से भी हमें थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। लेकिन एक और जो बड़ी टेंशन लाने वाली न्यूज़ निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है कि हॉबी या जो एक्सचेंज है उसको चाइना के अंदर कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही है और बहुत कुछ निकल के आ रहा है रूमर्स कि वो इंसॉल्वेंट हो सकता है। यूएसडीटी वो सेल कर रहे हैं, इसलिए यूएसडीटी डीपैक होता दिख रहा है। डीपैक कुछ खास नहीं हुआ, 0.9986 चल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में तो इसको डीपैक नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा भी इतने बड़े कॉइन्स के अंदर मोमेंटम, क्योंकि इसकी वैल्यू एक्चुअल में $1 होनी चाहिए, तो $1 ही होनी चाहिए, उसकी वजह से भी मार्केट के अंदर थोड़ा सा हमें पैनिक देखने को मिला। बाकी रात को यूरोपियन मार्केट कैसे खुलती हैं, कैसे रिएक्ट करती हैं, यूएसए की मार्केट कैसे खुलती हैं, कैसे रिएक्ट करती हैं, वो डिसाइड करेगा। और अगर $28,500 पे आता है तो वहाँ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ नहीं टिकता तो एक बेस्ट एंट्री आपके लिए $27,500, $27,200 पे मिलती है। वहाँ आए तो बिल्कुल भी मिस मत करना शॉर्ट टर्म के अंदर। और आज जैसा हमने बोला, जहाँ इतना वेट किया है तो थोड़ा और वेट कर लेंगे तो एक खेल बड़ा आपको अगले 3 से 6 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, ऐसा होगा? क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का भी। और आपको कोई कॉइन के बारे में कुछ पूछना है तो भी हमसे कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।